हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं साइंस 2 चैप्टर 5 टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। इस चैप्टर में हमने देखा था कैसे अलग अलग एनर्जी सोर्सेज होते हैं एंड हम कैसे वो यूज करते हैं, उसका क्या फायदा है, उसके क्या नुकसान है। ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में देखी थी। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अच्छा सा वीडियो था इसका भी। इसके अंदर हमने ये भी देखा था कि कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन करते हैं हम लोग, एंड काफी ही टेक्निकल इसमें हमने डायग्राम्स के साथ सीखा हुआ था। आई होप आप सभी ने ये वीडियो देखा है। हेलो प्रीति, हाय, गुड इवनिंग। हेलो अयान, पेपर टफ था? पढ़ाई नहीं किया लगता है। हेलो साक्षी, गुड इवनिंग एवरीवन। सो आई होप हाय। दूसरी साक्षी, दो साक्षी हो चुकी है अपने पास। हेलो साक्षी। इस वीडियो में हमने और प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में देखा था कैसे जो इंडक्शन वाला मेथड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो माइकल फेरेडे जी ने इन्वेंट किया था प्रिंसिपल, उसका इस्तेमाल से हमने कैसे यहाँ पर प्रैक्टिकली थोड़ा सा देखा था। कैसे एनर्जी सोर्स से टरबाइन रन करते हैं, टरबाइन जनरेटर रन करता है, जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है, राइट। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी थी। हेलो श्रीमय, हाय, गुड इवनिंग। हाय रोस्टर आयु, हाय। हेलो गायत्री, हाय। हाय सेजल, बहुत टाइम बाद दिखे आप। हेलो विनय, हाय सानिका, एंड गुड इवनिंग ऑल। आयुष, ओके बाबा, नाम क्यों चेंज किया? ओके, हेलो निकिता, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि मैं बात कर रहा था, इसके अंदर हमने देखा था कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ जनरेटर, एंड अलग अलग कौन से पावर प्लांट्स हम इस्तेमाल करते हैं। थर्मल पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ये सारी चीज़ों का हमने फायदे नुकसान दोनों देखे। हमने देखा कि हमें चैप्टर का नाम था टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, तो हमने देखे कि ये सब में प्रॉब्लम क्या है, थर्मल पावर प्लांट यूज करने में प्रॉब्लम्स क्या है, दिक्कत क्या आती है, क्या रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, क्या वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, फिर न्यूक्लियर एनर्जी से क्या प्रॉब्लम हो रहा है, हमें उससे यूज से क्या प्रॉब्लम हो रहा है, फिर ग्रीन एनर्जी एग्जैक्टली है क्या, ये हमने देखा था इसके अंदर। जिसके अंदर फिर हमने देखा कि ये ग्रीन एनर्जी वो चीज है जो इको फ्रेंडली होगा, पोल्यूशन नहीं करेगा। आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गया, फिर विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, जो हमारे पास एबेंडेंटली अवेलेबल है, राइट। हेलो मनीषा, हेलो श्रीमयी। मनीषा, ऐसी न्यूज आ रही है कि ऑनलाइन ही एग्जाम होने वाले हैं, ऐसी न्यूज आ रही है, लेकिन श्योर नहीं है, अभी तक कुछ बोल नहीं सकते। हेलो शशांक, हेलो सुनंदा, हेलो नम्रता, हाय। हेलो डीजे वाले बाबू, क्या बात है। हेलो डीजे वाले बाबू, गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो सृष्टि। विंड एनर्जी, सोलार एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ये सब से हमने देखा कैसे इनको हम अलग अलग तरीके से मैन्युपुलेट करते हैं। मैन्युपुलेशन इसलिए वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं मैं क्योंकि वाटर का हम उसको हाइट पे लेके जाते हैं ताकि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर सके, डैम बना के, और बाद में उसको जब चाहे तब, जब भी मुझे टर्बाइंस रोटेट करने हैं, मूव करने हैं, तभी मैं उसको रिलीज करके उसको मैं काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करूंगा। ये सब चीज मतलब हमने पूरा देखा था इसके अंदर, राइट। एंड हमने ये भी देखा था कौन से अलग अलग जगह पे साइट्स है इसके। हमारे यहाँ पे अलग अलग हाइड्रो पावर स्टेशंस है, या विंड एनर्जी है, और सोलार पावर स्टेशंस है। फिर सोलार फोटोवोल्टिक सेल के बारे में भी हमने देखा था। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी, और ये सबसे फायदा ज्यादा क्या होगा, ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। ओके, so let's start with today's topic, and good evening Sahash, good evening। and the first MCQ, पहला क्वेश्चन आपका, large dash are used in commercial power generation plants। तो क्या इस्तेमाल होता है पावर जनरेशन प्लांट्स में, क्या इस्तेमाल होता है? लार्ज डैश, बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक आंसर। आपका एक्चुअली क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। वेरी गुड, क्या बात है। आई एम फाइन साहस, आंसर दीजिएगा अभी।
सृष्टि कह रही है सी, नम्रता भी कह रही है नहीं, नम्रता बी कह रही है, प्रीति कह रही है बी, सुजाता बी, सानिका बी, मैक्सिमम सभी का आंसर फिर बी है। एंड द करेक्ट आंसर इज वेरी सिंपल, जनरेटर्स इस्तेमाल करेंगे हम लोग पावर जनरेट करने के लिए, राइट। तो जनरेटर्स इज द करेक्ट आंसर यहां पे, याद रखिएगा ये थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला भी, ये आना ही चाहिए सबको, हमने ये साइंस 1 में भी किया था। द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैश वॉज इन्वेंटेड बाय माइकल फेरेडे। तो माइकल फेरेडे ने क्या हमें बताया? बहुत ही सिंपल आंसर, वेरी गुड। सुजाता का आंसर दिख रहा है मुझे पहले, फिर नम्रता, श्रीमयी, गायत्री एंड विनय, सृष्टि, सानिका, प्रीति, वेरी गुड वेरी गुड, सभी का आंसर दिख रहा है। एंड द करेक्ट आंसर इज यस, इंडक्शन इज द करेक्ट आंसर। इंड्यूस करना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इंड्यूस, इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस करते विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट, राइट। ये प्रिंसिपल माइकल फेरेडे ने किया था। साइंस 1 में काफी डिटेल में हमने ये पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ था, इसीलिए मैंने वीडियो भी पहले वो कवर कर लिया था सारा, उसके बाद मैंने ये 5th चैप्टर काफी बाद में फिर बनाया था। सो आई होप आपने दोनों वीडियोस देखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डैश इज यूज्ड टू रोटेट द मैग्नेट इन द जनरेटर। तो मैग्नेट को घुमाने के लिए क्या काम आता है? डैश इज यूज्ड टू रोटेट द मैग्नेट इन द जनरेटर। बहुत ही सिंपल आंसर अगेन, वेरी इजी आंसर अगेन, यस, वेरी गुड। श्रीमयी, नम्रता, सुजाता, गायत्री, सृष्टि, स्वाति, हेलो स्वाति, एंड सानिका, शशांक, सभी का आंसर, मोनाली, हेलो मोनाली, सभी का आंसर आ गया। एंड द आंसर इज सी, टर्बाइन। टर्बाइन जो बड़े बड़े ब्लेड्स होते हैं उसका इस्तेमाल करके हम रोटेट करते हैं। बहुत सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। In thermal power plants, the dash energy in the coal is converted into electrical energy through several steps. तो आपको बताना है कि कोल के अंदर बेसिकली कौन सी एनर्जी छुपी हुई है। आपका ये क्वेश्चन है, घुमा फिरा के ये पूछ रहे हैं हमें कि कोल के अंदर कौन सी एनर्जी छुपी हुई है। वेरी गुड, नम्रता, सुजाता, उषा जी कह रही है सी, नहीं। काइनेटिक यानी क्या होता है बेटा? मूवमेंट वाला चीज होता है। शशांक भी सी कह रहे हैं, नहीं। द करेक्ट आंसर, हेलो जागृति, हेलो जूली, एंड आई नो जूली का नाम जूली नहीं, मुझे याद आया। डी, वेरी गुड, सभी मैक्सिमम लोग ने डी दिया, कुछ लोग ने सी बोला है। सी आंसर नहीं है गाइस, डी इज द आंसर, दैट इज केमिकल। कोल के अंदर तो बेटा केमिकल एनर्जी स्टोर है इतने सालों से ना, अर्थ के अंदर फॉसिल फ्यूल पूरा कन्वर्ट हो गया कोल के अंदर, उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर्ड हो चुकी है? केमिकल एनर्जी स्टोर्ड हो चुकी है। ओके, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एट डैश इन आंध्र प्रदेश पावर प्लांट्स बेस्ड ऑन नेचुरल गैस हैव बीन इंस्टॉल्ड। तो अब जगह का नाम पूछ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये जगह के नाम याद होने चाहिए। आंध्र प्रदेश में कौन सी जगह पर नेचुरल गैस के पावर प्लांट्स है? वेरी गुड अगेन, नम्रता, प्रीति एंड और किसी का आंसर, विनय का आंसर आ गया, गायत्री, श्रीमयी, निकिता, डीजे, शशांक बी कह रहे हैं नहीं बेटा। विशाखापट्टनम तो साउथ में आता है, आंध्र प्रदेश में नहीं आता है। थोड़ा सा देखो जनरल नॉलेज, कॉमन सेंस भी यूज करना है ना हमें। हेलो हेलो जागृति, एंड द करेक्ट आंसर इज सी इज द करेक्ट आंसर, जो मैक्सिमम लोग ने दिया, कुछ लोग ने खाली बी बोला है। द करेक्ट आंसर इज समरला कोटा। समरला कोटा इज द करेक्ट आंसर। आंध्र प्रदेश में ये जगह है जहां पर नेचुरल गैस के ऊपर बेस्ड पावर प्लांट्स है हमारे यहाँ पे। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जागृति, मैंने हाय बोला तो आपको, हाय अगेन, गुड इवनिंग। चलिए आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्निंग ऑफ कोल में कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डैश सिस्टम।
तो अब आपको बताना है कौन से सिस्टम को प्रॉब्लम हो सकती है। जरा कॉमन सेंस की बात है, कोल को बर्न करने पर गैस स्मोक जो जो प्रोड्यूस होगा, जो भी टॉक्सिक, उससे कौन से सिस्टम को असर हो सकता है हमारे। यस, वेरी गुड गायत्री, नम्रता, आदित्य। हेलो हेलो आदित्य। आदित्य कह रहे नन ऑफ दिस, नहीं बेटा। उषा, साक्षी, श्रीमयी, ओके, बाकी सभी का आंसर है सी, दैट इज द करेक्ट आंसर। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सीधी सी बात है ना, हमारे लंग्स को, हमारे नोज, ये पूरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा, उसको विंड पाइप, इसको प्रॉब्लम होगा, राइट। सो सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए जरा समझिए, आंसर आपको बहुत इजी लग रहे होंगे, लेकिन इसके अंदर आपका पूरा पूरा स्टेटमेंट वो याद हो जा रहा है, वो पूरा रिवाइज हो जा रहा है। ओके, ये जरा लॉजिक समझिए आप। तो जरा कॉमन सेंस यूज करके आंसर करिए, है ना। नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है और देखते हैं किसको आएगा ये। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ डैश। ये हमने देखे थे प्रॉब्लम्स, मैक्सिमम जो हमारे पावर स्टेशंस थे उसके अंदर ये प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से हम टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी जाने की बात कर रहे थे। ये प्रॉब्लम है एक, जिसकी वजह से हम लोग टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं। इनकम्प्लीट कंबशन यानी कि पूरी तरह से नहीं जलता तो क्या होता। वेरी गुड, नम्रता, उषा, प्रीति, श्रीमय, गायत्री, सृष्टि, सभी, निकिता, सेजल, सभी का आंसर, सुनंदा एंड एवरीवन एल्स, बी इज द करेक्ट आंसर। दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है, ये हमने देखा था। कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो जाता है जब पूरी तरह से कोल वगैरह बर्न नहीं होता है, तो ये पार्टिकल्स एयर में जाते हैं और टॉक्सिक हो जाते हैं ह्यूमंस एंड एनवायरनमेंट के लिए। ओके, सो याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8th क्वेश्चन। सोलर सेल्स आर मेड अप ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल कॉल्ड सेमीकंडक्टर सच एज डैश। तो ये आपको एकदम इजीली आना चाहिए, क्योंकि हमने साइंस 1 में भी पढ़ा है ये सारी चीजें। सो लेट्स सी। ओके, वेरी गुड, नम्रता, साक्षी, उषा, सृष्टि, गायत्री, स्वाति, सेजल, प्रीति, सेबेस्टियन, आई डोंट नो ये मैं नाम सही बोल रहा हूँ कि नहीं, सिप्शन, आई डोंट नो, सॉरी, शशांक, सभी का आंसर इज ए। निकिता जी ने रॉन्ग बोल दिया, यूरेनियम बोल दिया, नहीं, द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज सिलिकॉन। बेटा, सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं, इट इज अ सेमीकंडक्टर, याद रखिएगा। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एस फॉर सोलार एनर्जी, एस फॉर सिलिकॉन, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगर आपको डिफिकल्टी पड़ती है तो कभी भी इजी तरीका आप ढूंढ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9th क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following is an eco-friendly resource? तो अब पूछ रहे हैं ये ऑप्शंस में से इको फ्रेंडली कौन है बाबा, जो इको फ्रेंडली है। वेरी गुड, लेट्स सी कौन आंसर देता है ये। गायत्री कह रही है सी। गुड इवनिंग तबस्सम जी। सारंग जी भी सी कह रहे हैं, साक्षी कह रही है सी। फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है जरा सोचो, विनय बी कह रहे हैं। ओके, वेरी गुड निकिता, नम्रता भी बी कह रही है, सानिका बी कह रही है, स्वाति सी कह रही है, एंड प्रिया, सेजल डी कह रही है। ओके, सो थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं। देखो फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स यानी कि जो हजारों सालों से जो चीजें धरती में दब जाती है, एनिमल्स के बॉडी बोलो, ह्यूमंस के बॉडी बोलो, प्लांट्स के बॉडी बोलो, ये सब जो ढस जाता है वही जो हम निकालते हैं इन फॉर्म ऑफ कोल, पेट्रोल, ये सब उसे फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। तो यहां पर पहले तो ए और सी ये दोनों ही आपका फॉसिल फ्यूल्स जो है ये इको फ्रेंडली नहीं है। ओके, ए और सी कैंसल आउट हो गया। सो अब देखते हैं ऑप्शन बी क्या है। पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। गाइस जरा सोचो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, अभी मैं आपको जब इंट्रोडक्शन दे रहा था तभी भी मैंने बोला कि पानी का इस्तेमाल हम करते हैं अलग तरीके से, उसको मैनिपुलेशन करके, और हम उसका यूज करते हैं इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने में। तो जिससे इसका फायदा क्या है, ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, सोलार पावर, ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इससे पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, इको फ्रेंडली है ये सारे के सारे। ओके,
सो ये चीज आपको समझनी है। द करेक्ट आंसर इज बी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज इको फ्रेंडली रिसोर्स। याद रखिएगा, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज एन इको फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, एटॉमिक एनर्जी में भी न्यूक्लियर फ्यूजन वगैरह से भी हैजर्डस एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, उसमें भी पोल्यूशन होता है। मैंने बाकायदा फोटोज रखे हैं यार, मतलब वीडियो के थंबलाइन भी आप देखोगे उसमें भी आपको ये फोटोज देखने मिलेंगे। तो जरा सा याद रखिए चीजें और वीडियोस देखिए अच्छी तरह से, नोट्स बनाइए और कंसेप्ट क्लियर रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कंसेप्ट क्लियर रखिए, क्या चीज क्या है, फॉसिल फ्यूल क्या है, ये आपको क्लियर होना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये थोड़ा बहुत लोग का रॉन्ग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10th क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट एबेंडेंट एंड रीन्यूएबल एनर्जी। तो अब आपको पता होना चाहिए रीन्यूएबल क्या चीज होती है, एबेंडेंट क्या होती है। तो कौन सा वो एनर्जी जो हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं और कभी हमको खत्म नहीं होगी, वो वैसा। कोई बात नहीं तबस्सुम, अभी आप ज्वाइन करके आंसर देते जाइए बेटा। हेलो तनुष, हेलो कमलेश एंड एवरीवन जिसने भी नया ज्वाइन किया। ओके, वेरी गुड, वेरी सिंपल आंसर था इसका। नम्रता, निकिता, श्रीमय, विनय, सृष्टि, सानिका, गायत्री, सभी का सही आंसर दिख रहा है मुझे। दैट इज सोलार एनर्जी। कॉमन सेंस की बात है, सोलार एनर्जी मेरे पास बहुत सारी पड़ी है, राइट। फ्री में अवेलेबल एनर्जी है मेरे लिए, सन की एनर्जी अबेंडेंटली अवेलेबल है एंड रीन्यूएबल एनर्जी है ये। ओके, सोलार एनर्जी, वेरी गुड। नेक्स्ट देखेंगे, What are the two technologies for harnessing solar energy? अब ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, आपको बताना है कि कौन से दो तरीके हैं जिससे हम लोग सोलार एनर्जी को यूज कर सकते हैं। हार्नेस का मतलब होता है यहां पर यूज कर पाना। ओके, यस, उसका मैनेजमेंट कॉस्ट हाई हो जाता है, लेकिन हम कलेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए बिल्डिंग्स वगैरह पे लगाए जाते हैं सोलार पैनल्स जो होते हैं, बिल्डिंग वगैरह पे लगाए जाते हैं, क्योंकि उसमें फिर पूरा सोसाइटी मिलके खर्चा करता है तो कम आता है। आप सिंगल हाउस अगर हो और आप यूज करने की सोच रहे हो सोलार एनर्जी, तो आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट काफी हाई पड़ेगा, लेकिन जरा सोचिए आपके लाइफ टाइम के लिए वो सस्ता एनर्जी हो जाएगा, राइट। तो वो भी है साक्षी, आपको मैं आंसर कर रहा था ये। चलिए, यस, मैक्सिमम लोग ने आंसर दे दिया। ये ए सब कह रहे, वेरी गुड। सही आंसर है ए, सोलार फोटोवोल्टिक सेल्स एंड सोलार थर्मल। ये दो तरीके से हम लोग सोलार एनर्जी को यूज कर सकते हैं, सोलार पैनल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड अलग अलग हमने वीडियोस में, मैंने ये आपका कैंसिल पार्ट था आधा, फिर भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, अगर आपको याद होगा वीडियो के अंदर कैंसल्ड था, फिर भी मैंने आपको रफली एक्सप्लेन किया था ये चीजें कैसे वर्क करती है। आई होप आपने वीडियो देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन अ सोलार कुकर टू हार्वेस्ट द सोलार एनर्जी। अब सोलार एनर्जी को यूज करने के लिए कुकर्स के अंदर क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग। सोलार कुकर का हमने डायग्राम भी लाइक ये देखा था। हार्नेसिंग का मतलब मैंने यही बताया युवराज, हार्नेसिंग यानी कि उसको हम कैसे यूज में लाए, हार्नेस एनर्जी सोर्स यानी उसको हम कैसे इस्तेमाल में लाएं। अब सोलार एनर्जी तो अवेलेबल है, लेकिन उसको मैं यूज कैसे करूं, उसके लिए मुझे चाहिए सोलार पैनल्स, उसके लिए मुझे चाहिए टेक्नोलॉजी वाइज सेल या वगैरह, सोलार सेल्स, वो सोलार वोल्टिक फोटोवोल्टिक सेल्स, जिससे मैं उसको यूज कर सकता हूं। तो आई एम व्हाट एम आई डूइंग, आई एम हार्नेसिंग द सोलार एनर्जी। एंड नेक्स्ट आंसर बहुत लोग ने दे दिया, दैट इज स्वाति जी ए कह रही है। ये कौन सा ए बोल रही है पता नहीं, ये वाले क्वेश्चन का कि पहले मैक्सिमम दूसरे लोग सी कह रहे हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज सी, ए आंसर नहीं है, सी आंसर है। मिरर्स लगते हैं सोलार कुकर, आपको मैंने दिखाया था मेरे ख्याल से, फोटो भी दिखाया हुआ है, नहीं तो आप एक बार देख लीजिएगा, आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ था। मिरर्स लगे रहते हैं आजू बाजू पूरा उसके, और बीच में वो बना हुआ रहता है जहां पे आप अपना यूटेंसिल वगैरह रखते हो। तो इसका करेक्ट आंसर इज मिरर्स। ओके, मिरर्स याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 13th क्वेश्चन, which of the following is not the source of green energy। तो अब कह रहा है नॉट, ग्रीन एनर्जी नहीं है, ग्रीन एनर्जी नहीं है।
बहुत ही सिंपल सा आंसर अगेन, वेरी गुड वेरी गुड। उषा, नम्रता, सृष्टि, विनय, साक्षी, बहुत ही सिंपल। अभी हमने ऊपर ही डिस्कस किया फॉसिल फ्यूल्स क्या है। सो सीधी सी बात है, फॉसिल फ्यूल्स इज द आंसर। फॉसिल फ्यूल इज नॉट योर ग्रीन एनर्जी, इट इज नॉट योर ग्रीन एनर्जी। हेलो लकी, हेलो कविता, हेलो कंचन, हेलो सीमा। जो नए नए थोड़े बहुत नाम दिखते जा रहे हैं मैं उनको हाई बोल रहा हूँ, ठीक है। हेलो तरंग तरंग तरंग, हेलो कमलेश। यस, डी इज द करेक्ट आंसर। शशांक पुजारी जी डी 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 चिल्ला रहे। बेटा एक दो बार टाइप करोगे ठीक है, दिख जाता है ना मुझे वो। सो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द सोलार लैम्प यूजेस द डैश एनर्जी। एकदम सिंपल सा आंसर है ये तो। चलिए कम ऑन, सोलार लैम्प कौन सी एनर्जी यूज करेगा? थैंक यू लकी, लव यू टू बेटा। थैंक यू नारद। हेलो हेलो रवि। रवि जी आप ये वाला आंसर दे रहे हो 14 वाला? क्वेश्चन लिख दो बेटा। साउंड आप बोलो नहीं, पहले वाला आंसर लग रहा है मुझे, साउंड तो नहीं हो सकता आपका आंसर। हेलो सेजुल, यस ओके। नम्रता कह रही है सी, प्रीति कह रही है सी। प्रीति कहाँ चले गए थे बीच में? तनुष जी कह रहे हैं ए लॉक किया जाए। ओके, सी और ए जरा सोचिए। ओके, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। द करेक्ट आंसर इज सी, लाइट एनर्जी। सन हमें लाइट दे रहा है, वो सोलर लैंप लाइट एनर्जी का यूज करेगा। लाइट एनर्जी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, ये हीट कंफ्यूजिंग लग सकता है आपको, हीट एनर्जी नहीं है इसका आंसर, लाइट एनर्जी इसका आंसर है। ओके, याद रखिएगा ये थोड़ा सा। थैंक यू तरंग, आई एम ग्लैड कि आपने कार्बन कंपाउंड्स पूरा देखा। बहुत ही प्यारा चैप्टर था, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कार्बन कंपाउंड्स, एंड आई एम ग्रेटफुल आपने वो देखा एंड आपको समझ में आया। थैंक यू सो मच। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नाउ ट्रू और फॉल्स देखेंगे रीजंस के साथ, प्रॉपर जस्टिफिकेशंस के साथ। नाउ पहला क्वेश्चन, इन थर्मल पावर प्लांट्स द टर्बाइन्स वर्क ऑन सोलर एनर्जी। तो देखो अभी क्या बोल रहा है, जरा सोचो और मुझे बताओ, थर्मल पावर में क्या मैं सोलर एनर्जी इस्तेमाल करता हूं? चलिए, क्या थर्मल पावर में, थर्मल पावर मतलब थर्म वर्ड का मीनिंग मैंने आपको बहुत बार बताया था। थर्म मतलब हीट से रिलेटेड है, याद रखो, इसलिए थर्मोमीटर भी बोलते हैं। मैंने ये बहुत बार आपको एक्सप्लेन किया हुआ, ये सारी छोटी छोटी बातें। यस रवि, सारे सब्जेक्ट का हो चुका है, ये साइंस 2 चल रहा है अभी हमारा, सारे सब्जेक्ट हो चुके हैं ऑलमोस्ट। खाली मैथ्स बाकी होगा जिसका मुझे पता नहीं मैं रिवीजन कैसे लूं, और इंग्लिश बाकी है। बाकी साइंस 1 हो चुका है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स हो चुका है आपका रिवीजन। ओके, यस, एंड बाकी सभी ने आंसर दे दिया इस बीच, दैट इज फॉल्स इज द राइट आंसर। और उसका रीजनिंग तो ये है कि सीधी सी बात है, पहली बात, हम लोग थर्मल पावर में हम लोग स्टीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टीम एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोल को बर्न करके, और उससे टरबाइन घूमता है, राइट। टरबाइन को रोटेट करने के लिए हम लोग कोल को स्टीम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल का स्टीम में करते हैं, और वो हम यूज करते हैं, राइट। सो यहां सोलार लिखा था, तो फॉल्स है, सीधी सी बात है। आई होप आपको ये रीजन खुद ही क्लिक हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेकेंड क्वेश्चन, द सेफ डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट इज अ बिग चैलेंज बिफोर द साइंटिस्ट। तो आप कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियर वेस्ट बनते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है हमारे एनर्जी प्रोडक्शन के टाइम पे, ये हमारे लिए बहुत बड़ा, साइंटिस्ट लोग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका है कि इसको डिस्पोज किधर करें। तो क्या ये बात सच है? थैंक यू श्रीमई, गुड आइडिया। मैं सम एक्सप्लेन कर सकता हूं एक एक टाइप। लक्की जी, इंग्लिश का हमने टॉपिक्स कवर कर दिया है, रिवीजन चालू नहीं किया है। इंग्लिश का हमने टॉपिक कवर कर दिया हुआ है,
एक्सप्लेनेशन चैप्टर और पोएम्स के हो चुके हैं, ग्रामर का अभी थोड़ा बहुत जितने मेरे से हो रहे वीडियोस मैं बना रहा हूं। आज ही मैंने एक एप्रिसिएशन ऑफ पोएम का वीडियो डाला, आपके पहले पोएम का, दैट इज वेयर द माइंड इज विदाउट फियर बाय रविंद्रनाथ टैगोर जी। सो इंग्लिश का आपने शायद चेकआउट नहीं किया, प्लीज चेकआउट द प्लेलिस्ट ऑफ इंग्लिश, ओके। और रिवीजन प्लेलिस्ट चेक करो, जो नए स्टूडेंट्स हैं रिवीजन प्लेलिस्ट चेक करो, जिसके अंदर आपको सारे रिवीजन मिलेंगे एक साथ। यस द करेक्ट आंसर इज ट्रू, बाकी सबने आंसर दे दिया इस बीच। बिकॉज सीधी सी बात है, बहुत सारा वेस्ट हो रहा है, हमारे लिए प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है, ये हाईली टॉक्सिक इफेक्ट होता है इकोसिस्टम के ऊपर इसका, एंड हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लम बनते जा रहा है, क्योंकि ये सारे रेडियो एक्टिव मटीरियल्स है। रेडियो एक्टिव क्या होता है ये मैंने आपको वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है, और ये रेडियो एक्टिव डिके बहुत सालों तक रहता है, तो ये हमारे एनवायरनमेंट को काफी प्रॉब्लम है। तो साइंटिस्ट के पास ये प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है, जिसमें उन्हों को कहां कैसे उसको सेफली डिस्पोज किया जाए, ये प्रॉब्लम है, राइट। इट्स अ बिग चैलेंज फॉर अस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन। The efficiency of power generation using coal plants is higher than that of a power generation plants based on natural gas. तो अभी क्या कह रहे क्वेश्चन जरा समझो, ये कह रहे कि एफिशिएंसी यानी कौन ज्यादा बेटर पावर प्रोड्यूस करता है, कोल प्लांट्स की नेचुरल गैस। जो पावर जनरेशन कोल प्लांट से होता है इज हायर देन द नेचुरल गैस, ऐसा ये कह रहा है। प्रीलिम्स अभी ये देखो, ये साइंस का रिवीजन हो जाएगा अभी फेब एंड तक, तो मार्च फर्स्ट समझो, मार्च फर्स्ट सेकंड से हम लोग एक और आपका प्रीलिम एग्जाम में कंडक्ट करूंगा, ओके। 4.5 चैप्टर क्या सृष्टि बताओ मुझे याद नहीं है। 4.5 अगर वो मैंने एक ही चैप्टर शायद से छोड़ा है, वो रिव्यू वाला, बुक रिव्यू वाला। बुक रिव्यू में तो बेटा आपको प्रैक्टिकली बुक पढ़ के वो बेसिकली उसका ये देना होता है ना। तो आपने अगर नॉवेल पढ़ी है वो तो ठीक है, बाकी तो आप वो चैप्टर ऐसे ही पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर भी मैं कुछ कोशिश करूंगा उसमें, अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो। वेरी गुड लकी जी, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेनेशन दिया पहले वाले आंसर का। सैंपल पेपर्स हम मतलब जो रिवीजन के लिए बनाता हूं मैं पेपर्स, जो टेस्ट एग्जाम के लिए, वही आप सैंपल पेपर्स की तरह यूज कर सकते हो। अमर सीधा बहुत ही यूनिक नाम है आपका यार, अमर सीधा जी, या अमर सीधा मेल नाम है, आई डोंट नो, सॉरी। हाँ ओके, नेक्स्ट। तब तक आंसर आ चुका है सबका। फॉल्स, वेरी गुड, फॉल्स आंसर है। बिकॉज नेचुरल गैस की एफिशिएंसी ज्यादा है, नेचुरल गैस की एफिशिएंसी ज्यादा है, नेचुरल गैस से पावर जनरेशन ज्यादा एफिशिएंट होता है कंपेयर टू कोल प्लांट्स, ओके, कंपेयर टू कोल। याद रखिएगा ये, नेचुरल गैस से उतना पोल्यूशन भी नहीं होता जितना कोल से होता है, ठीक है ना। सो ये चीजें थोड़ा बहुत याद रखिएगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम न्यूक्लियर फिजन इज इको फ्रेंडली। तो अब ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर फिजन से जो आई एनर्जी बहुत ही इको फ्रेंडली है, एटॉमिक पावर प्लांट जो है पूरा बहुत ही इको फ्रेंडली है। क्या ये बात सच है? सीधी सी बात है, यस, वेरी गुड। श्रीमयी नम्रता फॉल्स कह रहे हैं। सृष्टि, गायत्री, जूली, रवि, विनय, सेजल, लकी, प्रिया, सभी लोग का कहना है फॉल्स। एंड ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, इट इज फॉल्स, आंसर फॉल्स है, क्योंकि इट इज नॉट एन इको फ्रेंडली चीज, ओके। एनर्जी उससे जो आती है इको फ्रेंडली नहीं है, और गलती से इसमें एक्सीडेंट हो गए किसी तरह का, तो वो तो बहुत ही ज्यादा हैजार्डस, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाएगी हमारे एनवायरनमेंट के लिए और पूरे ह्यूमन काइंड के लिए, राइट। शनोबल वगैरह रशिया में जो हुआ था, ये सारे एग्जांपल्स मैं सब आपको दे चुका हूं वीडियो के टाइम पे, मैंने फोटोज वगैरह भी अपलोड किए थे, वीडियोस वगैरह। शनोबल जो रशिया में प्लांट था, पावर प्लांट, उसका अफेक्ट आज तक देखने मिलता है, उसका अफेक्ट आज तक देखने मिलता है, ओके। सो ये सारी चीजें थोड़ा बहुत याद रखिएगा। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स द काइनेटिक एनर्जी इन वाटर स्टोर्ड इन अ डैम इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर। तो ये कह रहा है कि जो पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है,
वहां पर डैम जो मैंने बनाया है उसमें वाटर का काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड है और उसको मैं पोटेंशियल में कन्वर्ट कर रहा हूं। क्या ये बात सच है? जरा सोचिए, काइनेटिक एनर्जी क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? यस प्रिया, मंडे टू फ्राइडे 8:30 को हमारे डेली रिविजन हो रहे हैं। फिर अभी हमारा एज ऑफ नाउ साइंस 2 का चैप्टर्स चल रहे हैं, जो कि चैप्टर 5 तक हम लोग पहुंच गए, यानी कि और 5 चैप्टर बाकी है हमारे। बाकी साइंस 1 रिवीजन हो चुका है, हिस्ट्री हो चुका है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे रिवीजन कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप पुराने वीडियोस देख लीजिएगा रिवीजन प्लेलिस्ट में जाके या नॉर्मल चैनल पे थोड़ा सा सर्फिंग करके। ओके, हेलो रंजित। यस, द करेक्ट आंसर इज फॉल्स, क्योंकि जरा सोचो पोटेंशियल काइनेटिक में बदलता है यार। इसका रीजन क्या है? पोटेंशियल काइनेटिक में बदलता है ना, नॉट काइनेटिक पोटेंशियल में बदलता है। यूज करने के लिए हमें फ्लो चाहिए ना। मैं पानी को गिरा रहा हूं, पानी को मूवमेंट दे रहा हूं, मूव होने वाली चीज काइनेटिक एनर्जी है। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में नहीं हो रही, हमारी पोटेंशियल काइनेटिक में हो रही है। ओके, सो याद रखिएगा, potential energy in water stored in the dam is converted into kinetic energy of water, and forceful downpour of flowing water causes this kinetic energy। उसी से ये kinetic energy से turbines घूमते हैं। ओके, 8:30 को होता है मोस्टली प्रिया। सो आई होप आप सभी को ये समझ में आया एंड आप लोग ने मैक्सिमम आंसर्स राइट दिए। अराउंड मेरे ख्याल से 19 क्वेश्चंस किए हमने आज, शायद से टोटल ओवरऑल 14 फिलअप्स थे, एमसीक्यूज थे और 5 ये क्वेश्चन थे, राइट। 19 क्वेश्चंस किए। तो आई एम गेसिंग, आई एम होपिंग, नॉट गेसिंग, आई एम होपिंग कि आपने एटलीस्ट 15 के ऊपर राइट किए हैं सभी ने। एंड आई होप आप सबको मजा आया। बेटा मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ, मैं एज अ टीचर क्लासेस में काम करता हूँ, मेरा बीएड हो चुका है समझो ऑलमोस्ट, और मैंने बहुत पढ़ा है यार, बहुत कुछ पढ़ लिया है मैंने, क्या क्या बताऊँ, एजुकेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन एल्स। नहीं बेटा गायत्री, मैंने हिंदी मराठी को हाथ नहीं लगाया फिलहाल। मैंने सोचा था मैं पोएम्स को हाथ लगाऊंगा, लेकिन ना मुझे उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है यार। और कैसा है ना, मैं एक पोएम भी करूंगा ना तो बच्चे ना फिर वो उनको सारे पोएम्स चाहिए होंगे, तो मैं फिर वो उसको हाथ ही नहीं लगाया मैंने। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, ये एक महीना है हमारे पास अभी, फेब तो गया चलो, मार्च लेकिन पूरा है हमारे पास। मैं कोशिश करता हूँ पोएम्स के एक्सप्लेनेशंस आपको सिंपल वे में अगर कर सकूँ हिंदी मराठी के, तो मैं वो ज़रूर करूँगा। ओके, so that's it. Thank you so much everyone बाकी for support, for loving me, and खुशखबरी की बात, हमारा 600 क्रॉस हो गया, 4600 सब्सक्राइबर्स हो गए। so thank you so much। yes, मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ, मीरा रोड से बिलोंग करता हूँ। yes, thank you all, thank you 4000 times, as you can see the image, and as always, and as you know I love you all, love you 3000, and अपना ख्याल रखिए सब लोग। कल मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 6 साइंस 2 का करेंगे हम लोग। गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, अपना ख्याल रख रहे, कीप लर्निंग गाइस, प्लीज, आपके पास अब टाइम कम बचा है। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग योर नॉलेज, कीप शेयरिंग द वीडियोस, कीप शेयरिंग योर लव, and keep smiling guys. Thank you so much, ending the session now.